नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बहुत सारे भाइयों ने हमारे कमेंट किया था कि सर पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए 11-12 के लिए आप कट ऑफ लेके आइए, थोड़ा बताइए कि स्टेट पास कितने अभ्यर्थी हैं और आपके सेलेक्ट कितने हुए हैं टीआरई 2 में, और इस बार आपका सीट कितना है टीआरई 3 में, और स्टेट पास बचे कितने हैं। तो आप देखेंगे कि उन सभी भाइयों के लिए मैं वीडियो लेके आ गया हूं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। तो जो भी मेरे भाई बहन आप देखेंगे कि पीजीटी दिए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस से और उनको जानना है कि कट ऑफ इस बार क्या जानने वाला है, कितने अभ्यर्थियों के बीच में फाइट है, तो आप थोड़ा सा वीडियो पे रुक के देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं ऐसे आंकड़े तथ्य आपके सामने रख दूंगा कि आप देखेंगे कि वो एकदम ऐसे शीशे के जैसे आपके सामने एकदम साफ हो जाएगा। और अंतिम स्लाइड पे आप देखेंगे कि मैं कट ऑफ भी बताऊंगा उन सब तथ्यों के आधार पे कि कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला है, और आप देखेंगे कि उसी के आसपास में आपका कट ऑफ रहेगा भाई लोग। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां पे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आप देखेंगे विषयवार सारा विषय का मैंने कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया हुआ है, और जो बचे हुए हैं आप देखेंगे कि कल तक मैं उन सभी का भी अपलोड कर दूंगा। और जो भी भाई बहन जिस विषय से दिए होंगे आप वहां प्रॉपर जाके 10 मिनट समय दे के आप देख लीजिएगा, आपको सारा आंकड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले आपका स्टेट पास अभ्यर्थी कितने आपके पॉलिटिकल साइंस में है। तो आपको अच्छे से पता है कि टीआरई 1 पहले हुआ, तो टीआरई 1 आप देखेंगे पुराने स्टेट के आधार पर हुआ जो आपका 2019 में हुआ था, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि दोबारा जो स्टेट हुआ है तो उसके बाद आपका टीआरई 2 की वैकेंसी आई है। तो आप देखेंगे कि ये स्टेट की परीक्षा हुई, उसमें आप देखेंगे कि आपके 9063 अभ्यर्थी आवेदन किए। हम मान के चलते हैं कि जिन्होंने आवेदन किया सभी अगर परीक्षा में बैठे भी हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि 8500 आपके साथ, जी हाँ, आप देखेंगे 8507 अभ्यर्थी फाइनली रूप से आपके स्टेट क्वालिफाई हुए ये आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए पीजीटी में। ये पास परसेंटेज आप देखेंगे कि 93.87 रहा। हालांकि पास परसेंटेज से हमें मतलब नहीं है, हमें इसी आंकड़ा से मतलब है जो आप देखेंगे 8507 अभ्यर्थी आपके पॉलिटिकल साइंस में पीजीटी में आपके स्टेट पास हैं। इसके बाद आपको अच्छे से पता है कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो आइए देखते हैं कि फाइनली रूप से आपके टीआरई 2 में कितने अभ्यर्थी हमारे भाई बहन सेलेक्ट हुए। यहाँ से मैं आंकड़ा ये आपको दिखा दूंगा, यह फाइनली रूप से वो आंकड़ा है जो आप देखेंगे पीडीएफ आया था कल सिलेक्शन वाला। तो आप देखेंगे 11-12 पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपके 4929 यानी 4929 अभ्यर्थी आप देखेंगे फाइनली रूप से आपके टीआरई 2 में ये सेलेक्ट हो गए हैं। जो ऊपर मैंने आपको आंकड़ा दिखाया कि 8507 आपके पास हुए हैं, उसी में से आपके इतने सेलेक्ट हो गए हैं। तो आगे भी मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, आंकड़ा जोड़ घटा के वीडियो में आप बने रहिएगा। इससे पहले आइए टीआरई 2 का आप कट ऑफ देख लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए आपका कट ऑफ क्या था। इससे काफ़ी हद तक आपको अनुमान लग जाएगा कि इस बार आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आइए देखेंगे कि अनरिजर्व जो आपका पुरुष था उसका आप देखेंगे कि 63 ही गया था, और फीमेल का भी आप देखेंगे और 58 ही गया था। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 49 गया था, ईडब्ल्यूएस आपका फीमेल का 49 गया था। एससी पुरुष का आप देखेंगे 39 गया था, एससी फीमेल का आपका 39 गया था। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 39 गया था, एसटी फीमेल का 39 गया था। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 47 गया था, ईबीसी फीमेल का आप यहाँ पे देखेंगे कि 39 गया था। उसके बाद आपका बीसी बचता है, तो बीसी में देखेंगे पुरुष का आपका 54 गया था और बीसी फीमेल का आपका 49 गया था। तो ये कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे कि काफ़ी कम गया था। काफ़ी कम इसलिए गया था कि आप देखेंगे कि 8507 ही आपके अभ्यर्थी थे और आपका टोटल सीट ही आप देखेंगे 4900 आपका 29 था, इसलिए आपका कम गया था। इसके बाद आइए अगली स्लाइड में मैं आपको ये सारा डाटा अच्छे से समझा दूंगा। उससे पहले आप देख लीजिए कि टीआरई 3 में आपका पॉलिटिकल साइंस से टोटल आपका सीट कितना है, क्योंकि ये देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 12 नंबर पर आप देखेंगे कि आपका राजनीति शास्त्र है, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल सीट आपका 1209 है। जी हाँ भाई लोग, आप देखेंगे टीआरई 3 में पॉलिटिकल साइंस से टोटल सीट आपका 1209 है। उसमें से महिलाओं का आपका 401 है, तो इसी में से आप 1201 में से ये घटाना है आपका 401, तो उसके बाद पुरुष महिला आपका अलग अलग हो जाएगा। आइए अगली स्लाइड पे, यहाँ पे आप देखेंगे कि अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 11-12 पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले मैं आपको ऊपर बताया, यहाँ पे भी आप एक बार देख लीजिए। ये स्टेट में आपके 9063 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, परीक्षा में बैठे। उसके बाद आप देखेंगे कि 8507 आपके फाइनली रूप से पास हो गए, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई, आपको ये भी पता है। तो टीआरई 2 में आप देखेंगे कि 4900 आपके 29 यानी 4929
फाइनली रूप से ये आपके सेलेक्ट हो गए। ये अंतिम लिस्ट है जिसमें आपका सिलेक्शन इतना दिया गया। तो आप देखेंगे कि औसतन आंकड़ा वहां पे निकाला जाए कि औसतन एक सीट के लिए कंपटीशन कितना था, तो 1.72, इसको हम 2 भी मान के चलते हैं तो आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में टीआरई 2 में कंपटीशन एकदम ना के बराबर था, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि आपके सीट 4929 था और आपके टोटल स्टेट पास अभ्यर्थी ही 8507 थे। तो जरूरी नहीं है कि 8507 जो पास हुए सभी ने अप्लाई ही किया होगा। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो किसी कारणवश परीक्षा नहीं दिए होंगे और कुछ अप्लाई भी नहीं किए होंगे, तो इसलिए आप देखेंगे, लेकिन हम अप्रोक्स में सबको मान के चलते हैं कि सबने दिया है, तो अब जाके आपका कंपटीशन 1.72 ही था। तो ये इस प्रकार से आपका इसके अप्रोक्स में हम 2 ही मान लेते हैं। तो इसके बाद आइए, ये तो आपने अच्छे से समझ लिया, देख लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये स्टेट पास आपके इतने हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाया हूँ। उसके बाद आपके इतने सेलेक्ट हो गए, तो इसमें से ये हम घटाएंगे तो टोटल आपका देखेंगे कि 3578 ऐसे स्टेट पास अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं। जी हाँ, आप देखेंगे कि 3578 ऐसे अभ्यर्थी बचे हुए हैं जिनका सिलेक्शन न तो आपका टीआरई 1 में हुआ है, न आपका टीआरई 2 में हुआ है। तो हम मान के चलते हैं कि जो भी स्टेट पास अभ्यर्थी बचे हैं इन सब ने टीआरई 3 में आपका अप्लाई किया होगा। हालांकि आप देखेंगे कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया होगा और कुछ ऐसे होंगे कि किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए होंगे, लेकिन तब भी हम 3578 मानेंगे। इसमें से जरूर आप देखेंगे कि 300-400 अप्रोक्स में हम 500 मान लेंगे कि 500 अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा जरूर छोड़ी होगी, लेकिन हम पूरा लेके चलेंगे। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए यहाँ पे टीआरई 3 का आप समझ लीजिए आंकड़ा, ये भी समझ लेंगे तो बहुत कुछ आप देखेंगे कि क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टीआरई 3 की वैकेंसी है जिसमें आपका टोटल सीट आप देखेंगे 1209 ही है। इस बार आप देखेंगे टीआरई 3 में पॉलिटिकल साइंस से आपका थोड़ा सीट कम है, उसमें पुरुष का आपका 808 हो जाता है और महिला का आप देखेंगे 401 सीट हो जाता है। तो इसमें अगर हम कंपटीशन निकालें, औसतन की कंपटीशन कितना है एक सीट के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2.95 आता है, यानी अप्रोक्स में हम इसे 3 ही मान लेते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि जो ये 3578 अभ्यर्थी ये स्टेट पास है, जरूरी नहीं है कि ये सभी लोग अप्लाई किए होंगे। मैं ये बात आपको बार बार बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि जो ये स्टेट पास लोग हैं सारे अप्लाई किए ही होंगे। कुछ अभ्यर्थी जरूर छोड़ दिए होंगे या कुछ परीक्षा नहीं दिए होंगे, लेकिन फिर भी हम उच्चतम मान के चलेंगे कि सभी ने परीक्षा दिया है। तो अब आपका औसतन आप देखेंगे अप्रोक्स में 3 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जहां टीआरई 2 में आपका एक सीट के लिए फाइट 2 अभ्यर्थियों में था, तो यहाँ पे आपका 3 में आ गया है। आपका थोड़ा सा ही आप देखेंगे कंपटीशन आपका बढ़ा है। और पेपर का लेवल देखेंगे सिमिलर था, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो उसको हम एक लेवल का ही मान के चलेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका होगा ये कि उसी के आसपास में आपका कट ऑफ रहेगा जैसे आपके टीआरई 2 में गया है। तो आइए देख लीजिए, यहाँ तक तो आप खुद अनुमान लगा लेंगे कि अब आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि सारे तथ्य सारा आंकड़ा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो पहले आप कट ऑफ देख लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पे यूआर का कट ऑफ, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में है यूआर में पीजीटी में, तो 63 से 65 काफ़ी एनफ है भाई। अगर आप देखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ सारा, पहले आप सुन लीजिए। 63 से 75 अगर आप यूआर में हैं तो उसके बाद वही फीमेल में 60 से 62 आपका ईडब्ल्यूएस, पुरुष में आप देखेंगे 55 से 58 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद वही फीमेल की बात की जाए तो आप देखेंगे 54 से 57 के बीच में। आप बीसी पुरुष की बात की जाए तो 58 से 60 के बीच में। अब बीसी महिला का आप देखेंगे 55 से 58 के बीच में। ईबीसी पुरुष का 52 से आप देखेंगे यहाँ पे आप 50 इसको बना लीजिए, 50 ही ईबीसी का रहेगा, कम रहेगा। 50 से ये आपका 52 के बीच में रहेगा। और ये जो महिला का है ये आपका, ये आप 50 से 53 के बीच में। एससी पुरुष का आप देखेंगे 45 से 48 और जो आपका महिला है 44 से 47। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 46 से 49 और महिला का आपका 45 से 47 के बीच में रहेगा भाई लोग। एक बात और यहाँ पे आप सुन लीजिए, अगर कट ऑफ बढ़ना भी होगा ना तो यूआर जो मेल वाला है ये आपका कट ऑफ केवल बढ़ेगा। ये आप देखिए, मैं 65 मैक्सिमम बताया हूँ, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर ज़्यादा बढ़ता है तो 70 के आसपास में जाएगा। 70 से ज़्यादा ऊपर आपका पॉलिटिकल साइंस पीजीटी में कट ऑफ जनरल का नहीं जाएगा। और कैटेगरी वाइज जो बच्चा बताया हूँ ना, आप देखिए कैटेगरी वाइज इससे अधिक नहीं जाएगा भाई लोग, क्योंकि यहाँ पे भी अभ्यर्थी कोई उतने ज़्यादा नहीं है। और ये स्टेट जो पास वाली बात है, तो आप देखेंगे कि अदर स्टेट के बच्चे ही ज़्यादा पास है। तो जो अदर स्टेट के पास है तो वो आपके जनरल में ही आएंगे, तो केवल वो इसका आप देखेंगे कट ऑफ बढ़ाएंगे, कैटेगरी का कट ऑफ भाई लोग नहीं बढ़ाएंगे। उम्मीद है जो भी मेरे भाई बहन हमारे बिहार के अपने हैं वो अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे कि केवल आप देखिएगा जनरल का कट ऑफ यहाँ पे बढ़ेगा, जो कैटेगरी का कट ऑफ है ना वो नहीं बढ़ेगा। इसका कारण ये है कि ये स्टेट अभ्यर्थी अदर स्टेट के ज़्यादा पास हैं तो वो केवल आपके जनरल में आएंगे।
उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको समझ आई होगी, अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी और कट ऑफ से भी आप संतुष्ट होंगे। आप देखेंगे कि इसी के आसपास में भाई लोग आपका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं सारा तथ्य आपके सामने खोल के रख दिया हूँ। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको बता दिया कि टीआरई 3 में आपका टोटल सीट कितना है। आप देखेंगे कि 1209 आपका सीट है। कंपटीशन की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 2.95 है, तो इसको हम अप्रोक्स में 3 ही मान लेते हैं। तो टीआरई 3 में पॉलिटिकल साइंस में एक सीट के लिए आप देखेंगे 3 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन है। वही टीआरई 2 की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अभ्यर्थी के बीच में आपका 1.72 का कंपटीशन था। इसे हम 2 ही मान के चलते हैं, तो थोड़ा सा हालांकि इससे अधिक आपका कंपटीशन टीआरई 3 में है, लेकिन आप देखेंगे कि कट ऑफ उसके ऊपर नहीं जाएगा अभी तो केवल जनरल का जाएगा, क्योंकि जनरल में स्टेट पास अभ्यर्थी अदर स्टेट के ज्यादा हैं। उम्मीद है जो भी मेरे भाई बहन बिहार के हैं वो अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे। और आप देखेंगे कि इतने ही स्टेट पास अभ्यर्थी आपके बचे हुए हैं, और हम मान के चलते हैं कि सभी लोग अप्लाई किए होंगे टीआरई 3 में। हालांकि ऐसा नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ छोड़े होंगे। 300, 400, 500 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो परीक्षा नहीं दिए होंगे या फॉर्म ही नहीं भरे होंगे, ये भी यहाँ पे हो सकता है। और स्टेट के बारे में भी बताया मैं, टोटल के स्टेट टोटल पास आपके अभ्यर्थी 8500 आपके साथ थे, जिसमें से आपके 4929 टीआरई 2 में ही आपके सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद ये भी आंकड़ा मैं आपको दिखाया, समझाया। उसके बाद यहाँ पे सीट दिखाया कि टीआरई 3 में आपका पॉलिटिकल साइंस में सीट कितना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ दिखाया, तो रिजर्व का कट ऑफ आप देखेंगे 63 ही गया था टीआरई 2 में। तो 63 से कितना ज़्यादा ऊपर जाएगा, जबकि कंपटीशन का आप देखेंगे एवरेज औसतन उतना ही है। तो अगर इसे हम 3-4 नंबर अप्रोक्स मैक्सिमम अगर 7 नंबर जोड़ते हैं तो 70 के आसपास में जाएगा जनरल का, इससे अधिक नहीं जाएगा। और कैटेगरी वाइज तो जो बताया हूँ उसी के आसपास में रहेगा। और इसमें भी आप देख लीजिए कि इसके भी आसपास में आ सकता है कट ऑफ। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल फाइनली रूप से मैं आपको ये भी बता दिया कि आपके टीआरई 2 में फाइनली रूप से सेलेक्ट आपके कितने हुए। तो आप देखेंगे कि 4929 ये फाइनली रूप से आपके सेलेक्ट हुए। ये भी आंकड़ा ऑफिशियल रूप से आपको दिखा दिया। आप देखेंगे कि आपके सामने सारा कुछ मैं शीशे के जैसे एकदम खोल के रख दिया हूँ। इसमें आपको किसी और का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, किसी और का कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। आप ये सारा आंकड़ा तथ्य देख लीजिए। उसके बाद आप पेपर खुद दिए ही हैं पॉलिटिकल साइंस का, और टीआरई 2 का भी दिए हुए हैं। तो आप उसका जो आपका वो था लेवल के हिसाब से आप अपना कट ऑफ आप देखेंगे वहाँ पे खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन भाई लोग अंतिम स्लाइड पे मैं बताया भी हुआ हूँ, तो आप देखेंगे कट ऑफ उसी के आसपास में भाई लोग रहेगा। जो भी मेरे भाई बहन पॉलिटिकल साइंस से पीजीटी का आप दिए हुए हैं परीक्षा, तो आपका कैटेगरी क्या है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एकदम रियलिटी ईमानदारी से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि उससे आप देखेंगे एक अच्छा खासा वो अनुभव हो जाएगा कि कट ऑफ इसके बीच में रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो भी मैं तथ्य बताया हूँ एकदम सही तथ्य बताया हूँ। अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारे तथ्य अच्छे से पता होंगे। कैसी लगी ये वीडियो हमारी पॉलिटिकल साइंस की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो विषय बच गए हैं उसका भी आप देखेंगे बारी बारी से मैं कट ऑफ का वीडियो सेपरेट आपको बना के डाल दूंगा। और जो भी भाई जिस विषय से दिए होंगे वहाँ पे आप 10 मिनट समय निकाल के देख लीजिएगा। उसके बाद आपको सारा कुछ शीशे के जैसे एकदम साफ हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो भाई लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद भाई लोग।